अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि पेंडोरा पेपर्स रिलीज हो चुके हैं और जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का नाम इसमें शामिल नहीं होगा, चुनांचे वही हुआ। पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं है और इमरान खान साहब दुनिया के सबसे बड़े मालियाती करप्शन के स्कैंडल में भी एक बार फिर सुरखरू होकर निकले हैं। नाजरीन, ये जो मैंने आखिरी फिक्रा कहा है इससे चंद सहाफ़ियों को शदीद तरीन तकलीफ़ हुई होगी और ये फ़िक्रा और ये अमल जो है इन सहाफ़ियों के लिए बहुत ही तकलीफ़ का मूजब और सबब बन रहा है। इसलिए वो 8, 10, 15 सहाफ़ी डट गए हैं, खुलकर सामने आ गए हैं, एक नए फतवे के साथ, नए पैंतरे के साथ, नए बयानिए के साथ, नए दलाइल के साथ, नई मंतक के साथ मैदान में सामने आए हैं कि इमरान खान करप्ट है। भाई, हम ICIJ को नहीं जानते और उन्होंने एक नए फतवे और बयानिए के ज़रिए इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने की कोशिश की है। वो क्या है नया बयानिया, वो आगे जाके 2-3 मिनट बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। लेकिन पहले उन लोगों के नाम जानना ज़रूरी हैं जो पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं कि किस तरह इन लोगों ने कौम को धोखा दिया है, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग या एस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ क्यों ना हो, किसी भी जुमात के साथ क्यों ना हो, उनके चेहरे पहचानना ज़रूरी है कि इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ और अवाम के साथ धोखा किया है। नाजरीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का नाम ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों में सामने आया है। गो कि उनका मौक़िफ़ यह है कि वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल इस हवाले से इदारे तहकीकात करें। इदारों से तहकीकात का भी मैं एक शहरी के तौर पे मुतालबा करता हूँ कि वो चेक करें कि आया इन्होंने वाक़यातन डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए। अगर डिक्लेयर नहीं किए तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे लोगों की। पाकिस्तान करप्ट लोगों के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान को अगर चलाना है और इसको तरक्की देनी है तो कोई भी इसके लिए नागुज़ीर नहीं है। हमें साफ़ सुथरे लोग चाहिए जो आवाम को धोखा न देते हों। इसके अलावा सेनेटर फैसल वावड़ा, उनके नाम भी एक ऑफशोर कंपनी सामने आई है। खुसरो बख्तियार के अहले खाना अब्दुल अलीम खान के नाम पे भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। इसहाक डार के बेटे के नाम पे भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। 2016 में इसहाक डार का नाम पनामा पेपर्स में शामिल था, हिस्सा रहा था। गोया हर करप्शन स्कैंडल में बाप बेटे का नाम आना ज़रूरी है। एक करप्शन स्कैंडल में वालिद का और दूसरे करप्शन स्कैंडल में जो है वो उनके बेटे का नाम आ गया है। आगे चले, शर्जील मेमन के नाम पे 3 ऑफशोर कंपनियां हैं नाजरीन। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम साहब जो कि साबिक DG ISI बराए इंसदाद दहशतगर्दी हैं, उनके नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए कई जायदादें खरीदी हैं, उनकी भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। परवेज़ मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफाअतुल्लाह शाह के नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। और इसके अलावा मरियम नवाज़ के दामाद राहील मुनीर के नाम भी 3 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। नाज़रीन, ये चंद नाम थे। जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं फर्दर भी नाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब आ जाते हैं नाजरीन कि जिन सहाफ़ियों ने ICIJ की तहकीकात को गलत साबित किया है, यानी कि मानने से इनकार कर दिया, एक तरह से इशारों और किनायों में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। ICIJ की जो रिपोर्ट जारी हुई है 1 करोड़ 19 लाख फाइलें हैं इसमें। इससे पहले पनामा पेपर्स जारी हुए थे, दोनों में इमरान खान साहब का नाम नहीं था। लेकिन इन लोगों से ये जो है ना, ये हकीकत हजम नहीं हो पा रही। अब गलीदा फारूकी साहब ने एक सवाल किया है, क्या वज़रा की करप्शन का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नहीं बनता कि बनता है? यानी वज़रा की करप्शन के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, यानी करप्शन इमरान खान वज़रा ने की है तो इमरान खान साहब भी उस करप्शन में मुलव्वस हैं। फिर आगे चल के कहती हैं, वो सवाल करती हैं, सवाल फ्रेम करती हैं कि करप्शन बड़ा जुर्म है या नाअहली बड़ा जुर्म है। यानी कि यहाँ पे फिर वो दूसरी तरफ छलांग लगाती हैं, एक फतवा जारी करने की कोशिश करती हैं कि ठीक है इमरान खान साहब आप करप्ट नहीं हैं, लेकिन नाअहल तो है ना, और नाअहली जो है वो करप्शन से बड़ा जुर्म है। यानी एक तरफ ये कह दिया
कि वज़रा की करप्शन के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, यानी कि इमरान खान साहब बज़ाते खुद करप्ट हैं। आगे चल के तलत हुसैन साहब कहते हैं कि ठीक है आपका नाम इसमें नहीं आया, लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करप्शन के पैसों से ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं। गोया तलत हुसैन साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपके वज़रा ने करप्शन करके चूँकि ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं इसलिए आप करप्ट हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। और इससे ये साबित होता है कि इस करप्शन में आपका हिस्सा बकदरे जुस्सा मौजूद है। तो गोया ICIJ के तहकीकात को उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा अहमद मीर साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, आपका नाम नहीं है इसमें, लेकिन आरिफ नकवी अबराज ग्रुप वाले जो कि आपके दोस्त हैं उनका नाम तो पेंडोरा पेपर्स में शामिल है ना, यानी कि जो उन्होंने अमाल बद अंजाम दिए होंगे उसका गुनाह भी आपको मिलेगा, उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी और उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। तो ये एक तरह से 8, 10, 15 सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि आपका नाम 600 सहाफ़ी अगर तहकीक करते हैं 2 साल तक तो उनकी क्या हैसियत है भाई। 150 मीडिया इदारों के और 117 ममालिक के रिपोर्टर्स अगर तहकीकात करते हैं तो क्या हुआ, हमने तो ये तय किया हुआ है ना कि आप करप्ट हैं। तो अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है इन लोगों से कि एक उसूल तय कर लेते हैं ना, उसूल तय कर लेते हैं, उन्हीं उसूलों की बुनियाद पे हम मुकालमा करते हैं। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने उसूल हर वाक़े के मुताबिक बदलते रहें। उसूल ये है कि नवाज शरीफ साहब के बेटों के नाम पे ऑफशोर कंपनियां निकली थी, बेटी के नाम पे ऑफशोर कंपनियां निकली थी, तो क्या नवाज शरीफ करप्ट हैं या नहीं है? नवाज शरीफ अपने बेटों के ऑफशोर कंपनियों के ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं? आप ये तस्लीम कर लें कि चूँकि उनके बेटों ने और बेटी ने करप्शन करके ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, वो करप्शन दरअसल उनके बेटों ने नहीं की बल्कि नवाज शरीफ ने की है। नवाज शरीफ करप्ट हैं और वो करप्शन करते रहे हैं और अपने बेटों की करप्शन के ज़िम्मेदार हैं। तो फिर हम भी ये तस्लीम कर लेंगे कि वज़रा की करप्शन के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। लेकिन वहाँ पे आपका मयार दूसरा है, यहाँ पे आपका मयार दूसरा है। नवाज शरीफ अपने बेटों के ऑफशोर कंपनियों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपने वज़रा और अपने दोस्तों के ऑफशोर कंपनियों के ज़िम्मेदार हैं। तो क्या ये कुल्ला तज़ाद नहीं है? और क्या ये जंगल में हम रहते हैं कि हर दफ़ा बात आपकी मानी जाएगी, हर दफ़ा आपका उसूल जो हर मौका माहौल के लिहाज से बदलता रहता है वो तस्लीम किया जाएगा? ऐसे अब नहीं चलेगा भाई। ये बात आप तय कर लें, ये बात तस्लीम कर लें, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है कि जो भी मालियाती बैनुल अक़वामी करप्शन स्कैंडल ब्रेक होता है पूरी कौम को ये यकीन होता है कि इमरान खान का नाम उसमें एटलीस्ट शामिल नहीं होगा। तो ये उनकी फतह है भाई, जो क्वालिटी उनके अंदर मौजूद है वो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। और अगर आप ये क्वालिटी उनकी तस्लीम नहीं करते तो आप हक़ाइक़ से इन्हिराफ कर रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे ज़्यादा इसकी कतई तौर पे कोई हैसियत नहीं है। फिल वक्त नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।